राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, हथेली पर दो मुखी धन रेखा, जिसे भाग्य रेखा भी कहते हैं। आखिर कौन सी रेखा को हमें दो मुखी भाग्य रेखा कहना चाहिए, कौन सी को नहीं कहना चाहिए, कब ये रेखा अपना पूरा शुभ फल किसी जातक को देती है, जानेंगे सभी के बारे में। तो देखिए, अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो कोई भी रेखा हमारे हाथ में, ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, इन क्षेत्रों से कहीं से भी निकले और हमारे शनि पर्वत पर पहुंच जाए, इस प्रकार से वह हमारे हाथ की भाग्य रेखा कहलाती है। ये रेखा मणिबंध से भी निकल सकती है, इस प्रकार से केतु से भी जा सकती है, चंद्र से, शुक्र से, मंगल से, यहाँ से भी जा सकती हैं। ये सभी रेखाएं भाग्य रेखा कहलाती हैं। एक बात यहाँ हमें ज़रूर समझनी चाहिए, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो सेंटर का एरिया, नीचे की कोई रेखा, कहीं से भी कोई रेखा चले और यहाँ जाकर अगर डिवाइड होती है, वह रेखा आपके बुध पर जाए, आपके गुरु पर जाए, तो भी ये भाग्य रेखा ही कहलाएगी। इससे पहले आपने इस वाली फॉर्मेशन के बारे में नहीं जाना होगा, क्योंकि ये रेखाएं बहुत ही दुर्लभ होती हैं और इनके बारे में अक्सर कोई बताता भी नहीं है। लेकिन क्या दो मुखी भाग्य रेखा ही हाथ में बनी है, ये हमें कैसे पता चले? तो देखिए, जिस लेंथ की आपके हाथ में भाग्य रेखा, मान लीजिए ये भाग्य रेखा इस प्रकार से आपके हाथ में चल रही है, इससे जब कोई ब्रांच निकलेगी और वह इसी के जैसी होगी, तो हमें ये समझना चाहिए ये दो मुखी भाग्य रेखा हाथ में बनी है। मान लीजिए ये ऐसे है, ये एक फॉर्मेशन बन गई यहाँ इसके बिल्कुल ऊपर, तो आप ये माने ये दो मुखी भाग्य रेखा है। ये देख सकते हैं कुछ ऐसे ऐसे, ये सूर्य पर्वत पर बनेगी तो सूर्य रेखा दो मुखी कहलाएगी, यहाँ बनेगी तो व्यापार रेखा दो मुखी कहलाएगी। तो देखिए, जिस लेंथ पर ये है, आप पाएंगे यहाँ ये जो फॉर्मेशन रहेगी, ये आपको लगभग हाथों पर सेम जैसी मिलेगी। मान लीजिए जब भाग्य रेखा की कोई शाखा निकलती है, ये मान लीजिए इसके बराबर है और ये वाली रेखा पतली है, उस स्थिति में आप पाएंगे कि भाग्य रेखा से ये जो रेखा निकली है, ये इससे निकली हुई शाखा है, शुभ फल यहाँ भी देगी, बहुत अच्छा फल देगी। दोनों पर्वतों के जो अच्छे कारक रहते हैं, उनका जीवन में विस्तार देखा जाएगा। पॉजिटिविटी सूर्य द्वारा भी देगी और शनि द्वारा भी मिलेगी। तो कोई पतली शाखा जब निकलकर दो मुखी रूप धारण करेगी हाथ में, तो हमें यह समझना है कि ये शनि रेखा से निकली हुई एक शाखा है जो जीवन में प्रोग्रेस के लिए आई है। ज़्यादातर हाथों पर ये शाखाएं ही निकलती हैं, छोटी या बड़ी ये निकलती हैं। इधर ये जीवन रेखा से भी कुछ इस प्रकार से निकलती हैं और इन रेखाओं से संबंध बनाकर जातक को यहाँ पर फिर तरक्की वाला पॉइंट देखा जाता है। तो इस प्रकार से हम दो मुखी भाग्य रेखा देख सकते हैं। आगे देखिए, जब हमारे हाथ में शनि क्षेत्र पर आकर कोई रेखा इस प्रकार से, अब देखिए ये यहाँ रुक जाए, ये भाग्य रेखा है और इस रेखा की दो बराबर रेखाएं इस प्रकार से और एक रेखा इस प्रकार से, इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं हम, यहाँ बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, अब ये जो शाखाएं हैं, इनके लिए पामेस्ट्री में एक फॉर्मूला रहता है 50 का। जब भी हम दो मुखी रेखाएं जज करते हैं, तो ये जो रेखाएं हैं ये बराबर होनी चाहिए। अभी इनकी अगर लेंथ एक जैसी है, दोनों रेखाएं बराबर हैं, तो भी ये रेखा आपके हाथ में भाग्य रेखा कहलाएगी। अब देखिए, इसकी शुभता बहुत अधिक मानी जाएगी। इसने सूर्य क्षेत्र, शनि क्षेत्र
बुध क्षेत्र, गुरु क्षेत्र, चारों को कवर किया है। अब पॉजिटिव रेखा ने जब चारों क्षेत्रों को कवर किया है तो आप पाएंगे चारों पर्वतों के गुण हैं अच्छे, इनकी पॉजिटिविटी है इस जातक के जीवन में मिलेगी। मान है, सम्मान है, धन लाभ है, तरक्की है, काम धंधे में निरंतर प्रोग्रेस है, प्रोस्पेरिटी है, सब इस जातक के पास जीवन काल में रहेगा। तो यहाँ से जब भी कोई भाग्य रेखा डिवाइड होती है, सेम लेंथ की रहती है, सेम रेखाओं में डिवाइड होकर पर्वतों को जब कैप्चर करती है तो ये हमें मानना चाहिए हमारे हाथ में दो मुखी भाग्य रेखा ही बनी है। इसके अलावा भाग्य रेखा, ये जो भाग्य रेखा हमारे हाथ में रहती है, ये बहुत से हाथों में जब किसी व्यक्ति को मेंटली स्ट्रेस देना होता है, उसकी अर्निंग के अकॉर्डिंग खर्चे करवाने होते हैं, तो आप पाएंगे इस रेखा को यहाँ डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे गुरुत्व भार फैमिली का जो खर्चा है वह व्यक्ति पर बढ़ जाता है। अब यहाँ ये रेखा अगर बन जाती है तो देखिए इसकी जो शाखाएं हैं, जितना अधिक आप पाएंगे कुछ इस प्रकार से अगर चंद्र को अधिक कवर करती है, ऐसे चली और ऐसे चली, तो देखिए यहाँ तनाव बढ़ने लगता है। चंद्र कमज़ोर है और अधिक टेंशन्स वगैरह जातक को अपने खर्चों को लेकर बढ़ने लगती है। इसे गुरुत्व भार रेखा भी हाथ में कहा जाता है और ऐसी भाग्य रेखा जीवन में स्ट्रगल भी करवाती है। ये रेखा अगर अच्छी लेंथ की है तो देखिए खर्चे होते रहेंगे, लेकिन अर्निंग हो रही है तो जातक को ज़्यादा गुरुत्व भार नहीं उठाना पड़ता, जीवन को जैसे तैसे करके वह मेंटेन कर लेता है। अब देखिए शनि रेखा, जिसे भाग्य रेखा कहा जाता है, जाकर हमारे हाथ में कुछ इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा से थोड़ा ऊपर और यहाँ से इस प्रकार से डिवाइड हो जाए, इसका हृदय रेखा से संबंध नहीं होना चाहिए, तो आप पाएंगे इसकी जो झुकाव है इन शाखाओं का, इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं कुछ यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से ऐसे बनेंगी ये फॉर्मेशन। इसको हटाते हैं, ये हमारी भाग्य रेखा और यहाँ दो शाखाएं ऐसे बना देते हैं, एक का झुकाव सूर्य की तरफ, दूसरे का झुकाव गुरु की तरफ। अब इसका फल भी उसी प्रकार से मिलेगा जिस प्रकार से यहाँ पर बनने वाले पॉजिटिव क्रॉस का, मिस्ट्री क्रॉस का मिलता है। ये दो शाखाएं सूर्य को कैप्चर करती है, ये शाखा गुरु को करती है, वैसे ही ये भाग्य रेखा की शाखाएं करेंगी। तो यहाँ इस प्रकार से भी हम भाग्य रेखा के फल को जान सकते हैं। ये भाग्य रेखा भी बहुत शुभ फल देती है। भाग्य रेखा जितनी स्पष्ट अच्छी हाथ में रहती है उतना ही अधिक धन लाभ ये जातक को देती है। इसको धन रेखा हाथ में कहा जाता है। धन रेखा होने के कारण विशेषकर धन से संबंधित गतिविधियां हम इस रेखा पर देखते हैं। ये रेखा जितनी स्पष्ट, गहरी, अच्छी स्थिति में हाथ में रहती है उतना ही अधिक जातक धनवान बनता है, भाग्यशाली होता है, भाग्य उसका साथ देता है, कम मेहनत में अधिक लाभ उसे प्राप्त होता है। इस भाग्य रेखा के साथ उस जातक के हाथ में अगर शनि भी पॉजिटिव है तो ये भाग्य रेखा प्लस शनि पॉजिटिव आयु को बढ़ाने वाले रहेंगे, धन सुख जीवन में रहेगा। अपने जो ताया चाचा रहते हैं उनका प्रेम भी जातक को मिलता है, उनके द्वारा सपोर्ट भी रहती है। तो ये थी जानकारी हाथ में दो मुखी भाग्य रेखा से संबंधित। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।